दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के इन 4 अंगों में ये तेल लगाइए, आपका शरीर खुद ही अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है? और ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही 3 दोष हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होंगी। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना ज़रूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ें ना दें जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए जिससे उनका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीज़ें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, ये सारी बीमारियां इसी वजह से होती हैं। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवावस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाए तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से भी उपलब्ध हो एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इन 5 तत्वों में और 3 दोषों में जब भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए कि आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दी, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही बना है, पोषक तत्वों से ही बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये पित्त और बढ़ाएगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएंगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए।
अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए कि आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहला है पैर का तलवा, दूसरा है नाभि, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं। पहला है पैर का तलवा। आपके पैरों के तलवे, जो व्यक्ति रोज सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करते हैं नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसलिए आपके पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। जब बिस्तर पर आप लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी। तुरंत ही आपको नींद आना भी शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज़ होती है। दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है और भूख लगती है। शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया है। पहले माताएं दिन में कम से कम 10 बार बच्चों की तेल की मालिश करती थीं। वे कहती थीं कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वो घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। लेकिन आजकल फैशन बदल गया है। लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं। कंपनियां हमें बेवकूफ़ बनाती हैं और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमज़ोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो पहले फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आप ये जानकर चौंक जाएंगे। पहला फ़ायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फ़ायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। चौथा फ़ायदा, आपको बढ़िया भूख लगेगी। पांचवा फ़ायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फ़ायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा है आपकी नाक। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं और वो है नाक, कान और आँख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाईं नाक में और एक बूंद बाईं नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डालनी है। रोज़ाना दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। इसके इतने फ़ायदे हैं, मैं यहाँ गिनते गिनते थक जाऊँगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है तो नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त आपकी तेज़ हो जाएगी। शरीर में कमज़ोरी है तो शरीर की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगा। जुकाम सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगी। चौथा है आपका सर। अब एक अंग और है जहाँ से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा होता है और वो है सिर। अगर गर्मी का सीज़न है
तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकलें, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपका जो बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियाँ आपको मिलेंगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों के तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, और हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफ़ेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफ़ेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं, और फिर आते ही खूंटी में निकाल कर आराम से टांग देते हैं जिससे उसमें दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, आप प्रकृति के नियम का पालन करिए। तो दोस्तों, आज से, अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।